हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे वर्ल्ड में है काफ़ी सारे तरह के पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की, कितने वैरायटीज़ के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और इवन ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये जो वैरायटीज़ हैं लिविंग थिंग्स की, उसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, और वही है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड ऑन अर्थ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है फाउंड ऑन अर्थ, वही क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी लैंड में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के मिल जाते हैं। डेजर्ट्स में, डिजर्ट जो होता है रेगिस्तान, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लो होती है। हाउ मच डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, कितनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, कितनी है? अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज लिविंग्स की डिस्कवर्ड हो चुकी है, नेम दिए जा चुके हैं उन्हें, साइंटिस्ट ने उन्हें नेम दे दिया है। एस्टिमेशन है 8 to 10 मिलियन स्पीसीज अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, और वो स्पीसीज ज़्यादातर कहाँ पर हैं? या तो डीप ओशियंस में है या डेंस फॉरेस्ट में है। तो यानी कि हम देखें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर कहाँ पे मिलती है? ओशियंस एंड फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 प्लांट की स्पीसीज हैं और 1300 बर्ड स्पीसीज हैं, 1300 से भी ज़्यादा हैं। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई दिस डाइवर्सिटी? ठीक है, डाइवर्सिटी है, लेकिन इसको क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है? हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, हम उनको इंडिविजुअली पढ़ना इम्पॉसिबल है, हम नहीं पढ़ सकते उन्हें। नंबर ऑफ लिविंग बींग्स हाई है, लिविंग बींग्स के जो नंबर हैं, वैरायटीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं। इंडिविजुअल स्टडीज़ उनकी पॉसिबल नहीं है। क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है देखने के लिए कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे एक ट्री है, नीम का ले लो, नीम का ट्री है एक, और एक पपाया ट्री है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों की लीव्स ग्रीन हैं, दोनों रूटेड प्लांट्स हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं उनकी। एक के पास फल आते हैं मीठे, एक के पास कड़वे फल आते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, उसी के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिजम्स, अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। टू स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करने में भी हेल्प करती है क्लासिफिकेशन। जैसे कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? जैसे बोलते हैं कि हम पूर्वजों से आए हैं, तो पता चला, हमने जब क्लासीफाई किया तब हमें पता चला कि अच्छा ये पहले थे, फिर इनके बाद ये थे, फिर इनके बाद ये, फिर इनके बाद ये, फिर इनके बाद हम थे। तो ये है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया। तो ये क्लासिफिकेशन की मदद से हम इसको पहचान पाते हैं। मेक साइंटिफिक कम्युनिकेशन ईजियर। साइंटिफिक कम्युनिकेशन ईजियर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक चीज़ को इंडिया में कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलेंगे, अदर कंट्रीज़ में कुछ और बोलेंगे, लेकिन साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर एक नेम दिया होता है हर चीज़ को, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होता है। तो इससे क्या होता है, साइंटिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं उनका कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल, ए लायन एंड ए टाइगर आर डिफरेंट स्पीसीज, दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस पैंथेरा। दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, इसका है पैंथेरा लियो, इसका है पैंथेरा टाइग्रस, लेकिन दोनों का जीनस सेम है। ए मैंगो ट्री एंड ए नीम ट्री आर डिफरेंट स्पीसीज, दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट बोथ आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दोनों
दोनों में फ्लावर्स आते हैं। डिफरेंट हैं ऐसे तो, स्पीसीज डिफरेंट हैं। अभी देखो इसमें अभी मीठा फल आता है, इसमें कड़वा फल आता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। और लेकिन एक सिमिलरिटी क्या है उनमें से कि बोथ आर फ्लावरिंग प्लांट। वेरिएशन इन फीचर्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशंस क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? देखो साइज, जैसे चींटी और हाथी दोनों ही लिविंग हैं, लेकिन उनके साइज में डिफरेंस है, उनके शेप, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हैबिटेट जैसे कि कोई हैबिटेट मतलब एक तरीके से हाउस जहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, वो सारे एसेंशियल्स उसके पास हैं उस एरिया में। जैसे कि फिश है, इसका हैबिटेट अलग है, ये पानी में रहती है। कैमल का हैबिटेट अलग है, ये डिजर्ट में रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स एनिमल्स, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग है, प्लांट्स वो खुद खाना बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये सब वेरिएशंस हैं। थैंक यू।